प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको विवेकानंद मैथ्स मजा में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर का एक्सरसाइज 10.3 के जो सवाल जो आगे बच गए थे। पीछे के एपिसोड में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक एक्सरसाइज 10.3 के प्रश्न संख्या 8 तक हमने डील कर रखे थे, परंतु इस 8 के बाद जो हमारा सवाल बनता है हम उसको पढ़ेंगे बारी बारी से, एक एक करके हम समझते हैं। और आप इस वीडियो में आप इस चैप्टर के अगले सवाल को आप सीखेंगे और फिर देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 हमसे ये कह रहा है कि यदि ए मतलब एक मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश के विषय में हमने क्या कहा था आपको? मात्रक सदिश के विषय में हमने कहा था कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मॉड करने पर एक होता है उसको कहते हैं मात्रक सदिश, इकाई सदिश, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, सब उसी के नाम है। कह रहा है कि यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर हमारा मात्रक सदिश है, ए वेक्टर मात्रक सदिश है, तो एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12 है, तो मॉड एक्स का मान ज्ञात करो। यानी कि एक्स वेक्टर का मॉड निकालो। आपको दे रखा है और दे रखा है ये कि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है ए वेक्टर। तो सुनो, इसका जब हल करेंगे ना, इसको जब सॉल्व करेंगे, समझो इस बात को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि मात्रक सदिश है, इसलिए मॉड ए वेक्टर बराबर 1। अरे आपने पीछे पढ़ा है, आपने पीछे पढ़ा है कि किसी कोई सदिश जब मात्रक सदिश होता है, इकाई सदिश होता है, तो उसके मॉड कितना होते हैं? तो इकाई सदिश का मॉड 1 होता है। तो ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, इसलिए मॉड ए वेक्टर बराबर 1। अब आगे समझो। अब अपना प्रश्न में क्या दे रहे हैं? तो दे रखा है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, समझो इस बात को, और फिर डॉट, और उसके बाद एक्स वेक्टर प्लस में ए वेक्टर और बराबर में आपको 12, मतलब ये आपको दे रखा है। समझो इस बात को कैसे कैसे क्या होने वाले हैं। डॉट गुना में जब हम दो सदिशों का डॉट गुना करते हैं, अदिश गुना करते हैं, तो बीजगणित के सारे नियम लागू होते हैं। देखो ध्यान से, ए घटे बी, ए प्लस बी, केवल ये डॉट गुना में ध्यान में रखो बीजगणित के सारे नियम। ए घटे बी, ए प्लस बी बराबर क्या होंगे? तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी। सुनो, तो यहां से हमारा हो जाएगा एक्स वेक्टर का स्क्वायर, और बी के जगह पर तो हमारा ए वेक्टर है, माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर। आज क्लियर है? एक बार घटे एक बार जुटे, तो एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएंगे 12। आपको हमने कभी पीछे बतलाया था कि ए वेक्टर का स्क्वायर होता है, इसका अर्थ होता है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, समझो इस बात को, ए डॉट ए बराबर होता है मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर। सुनो, ए डॉट ए बराबर होता है ए वेक्टर का स्क्वायर, मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब हुआ कि मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर। यानी कि आप यहां लिख सकते हो कि ये एक्स वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, और उसके बाद फिर ए वेक्टर का स्क्वायर अपना कितना आएगा? तो मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, ध्यान से समझो, तो ये हो जाएगा मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर 12। यहां तक क्लियर है? अब देखो ए वेक्टर का मॉड कितना है? ए वेक्टर, अरे ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, हम नहीं, ये क्वेश्चन ही कह रहा है, ये तो प्रश्न ही कह रहा है कि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है। तो ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, इसका मतलब है कि ए वेक्टर का मॉड 1 है, तो मॉड ए वेक्टर बराबर 1, और एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर और डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर हो जाएगा अपना 12। अब सुनो, एक बार क्या करेंगे, तो हमने क्या कहा था? डॉट गुना में अदिश गुना में बीजगणित के सारे नियम लागू होते हैं, तो हमने लागू कर दिए। अब यहां से हमारा वैल्यू आएगा, जो मान हो जाएंगे। अब सुनो, इसको हम इधर साइड में लिखते हैं,
यहां से हम साइड में लिखते हैं, ध्यान से देखो। तो यहां से हम साइड में लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा वैल्यू मॉड में एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस, अब सुनो यहां से मॉड ए वेक्टर का मान कितना है 1, तो ये हो जाएंगे 1 का स्क्वायर और बराबर में कितना, तो ये हो जाएंगे 12। अब बताओ तुम कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा मॉड एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 12। अब फिर से आगे समझो, तो यहां से हो जाएंगे मॉड एक्स वेक्टर का स्क्वायर बराबर ये हमारा हो जाएगा 12 प्लस में 1, यहां तक ठीक है, 12 जोड़े 13 हो जाएंगे। तो यहां से अपना वैल्यू आएगा मॉड एक्स वेक्टर का स्क्वायर बराबर ये हो जाएंगे 13, और यहां से इसलिए मॉड एक्स वेक्टर बराबर यहां से हो जाएंगे रूट अंडर 13। तो अपना ये क्लियर है, और ये क्लियर है कि नहीं, सबका क्लियर है। लेकिन मैं यहां से हम फिर आगे चलेंगे और फिर अगला सवाल पर हम चलेंगे। मैं एक बार इसको मिटाने से पूर्व मैं बता दूं कि यहां से हमारा सवाल रहा कि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, और यहां से एक्स वेक्टर माइनस ये सब हमारा सवाल दे रखा है, तो एक्स मॉड एक्स का मान निकालो। सुनो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मात्रक सदिश है, तो ए वेक्टर मात्रक सदिश है, तो मात्रक जो होते हैं उसके मॉड 1 होते हैं, तो मॉड ए वेक्टर बराबर 1। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, तो हमने इसको उतार दिया चुपचाप। और देखो डॉट गुणा में बीजगणित के सारे नियम लागू होते हैं, तो सारे नियम लागू होंगे तो फिर हमारा क्या होगा, ए घटे बी, और उसके बाद डॉट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर घटे बी ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स वेक्टर के स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर। और फिर यहां से अलजेब्रा का जो हम मेथड लगाएंगे, या तो तुम चाहो तो इसको डॉट गुणा में गुना कर सकते हो, एक बार इसे पूरा में फिर कैंसिल आउट होकर लास्ट में अपना इतना आ जाएगा। और सुनो किसी सदिश का जब स्क्वायर करते हैं तो उसके मॉड का स्क्वायर होता है, किसी वेक्टर का स्क्वायर उसी का मॉड का स्क्वायर, एक्स वेक्टर का स्क्वायर मॉड एक्स वेक्टर के स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड ए वेक्टर के स्क्वायर बराबर 12। यहां से देखो मॉड ए का मान हम जानते हैं, चूंकि प्रश्न में कहा था ए वेक्टर मात्रक सदिश है, तो मॉड ए बराबर 1 हो जाएंगे, और फिर मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस, अब सुनो मॉड ए का मान 1 हो जाएगा, और मात्रक सदिश है तो यहां से ए का स्क्वायर, और यहां से हमारा वैल्यू जो आएगा मॉड एक्स बराबर माइनस में, तो ये हो जाएंगे, और इधर से प्लस में आ जाएंगे, यहां से जो घटाओ अपना ये क्लियर रहा। तो अपना क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर रहा। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तो हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल हमसे पूछ रहा है कि यदि ए वेक्टर हमारा ये है, बी वेक्टर हमारा ये है, और सी वेक्टर हमारा ये है, और इस प्रकार है, मतलब ये तीनों सदिश इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर, सुनो ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर, ये जो सदिश है वह सी वेक्टर पर लंब है। ई सदिश ये जो हमारा ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर है वो सी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। तो आप लेम्डा निकालो, बताओ कि लेम्डा क्या होगा, लेम्डा का मान कितना होगा। देखो इसको हल करेंगे तो इतना भारी नहीं है जितना कि आपको ऐसा लग रहा है कि प्रश्न से क्या क्या पूछ रहा है। सुनो पहले आप क्या करो कि ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर निकालो। तो सुनो ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर निकालेंगे तो ए वेक्टर का मान कहां से, और यहां से ये वाला वैल्यू, तो ये हो गया अपना ए वेक्टर, तो ये हो जाएंगे 2i प्लस 2j प्लस में 3k। अच्छा क्लियर हो रहा है, अरे हो रहा है क्लियर। फिर आगे देखो प्लस लेम्डा और फिर बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का हमारा यहां से वैल्यू क्या आएगा, तो ये हो जाएंगे माइनस में i प्लस में 2j प्लस में k। यहां तक क्लियर हो गया। और समझो ए वेक्टर का मान हमने उतार दिया, प्लस का साइन लेम्डा हमारा यहां आ गया, फिर बी वेक्टर ये हो गया, और यहां से हमारा वैल्यू आएगा 2i प्लस 2j, समझो इस बात को समझो, प्लस में 3k, और उसके बाद लेम्डा से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार इसमें, फिर एक बार इसमें, फिर इसी तरह से एक बार इसमें, तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहां से हो जाएंगे माइनस में लेम्डा i, फिर उसके बाद फिर हो जाएगा 2 लेम्डा, सुनो इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 लेम्डा j, फिर इससे इसमें प्लस में लेम्डा k। यहां तक क्लियर है। अब समझो इस बात को, i वाले से i वाले का, फिर j वाले से j वाले का, और k वाले से k वाले का एक साथ ग्रुप बनाते हैं तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 2i, और फिर यहां से देखो माइनस में लेम्डा i, क्लियर। उसके बाद जो j वाले को देखो, यहाँ j है
यहाँ जे है। पहले कैसे कैसे किया है तो पता है, पहले ए जो लेमडा बी निकाले, ए का मान यहाँ भर दिए, लेमडा का मान यहाँ भर दिए, बी का मान यहाँ भर दिए। लेमडा से हम प्रत्येक टर्म में गुना कर दे, चूंकि गुना में है तो गुना करना पड़ेगा। अब हमने गुना कर दिया, आई वाले को एक साथ कर दिए, अब जे वाले को करते हैं, तो ये हो जाएंगे 2j, और उसके बाद ये हो जाएगा 2 लेमडा जे। अब समझो इस बात को, यहाँ के बाद से फिर ये हो जाएगा जे से जे एक साथ, अब के वाले का तो 3 के, और फिर यहां से हो जाएंगे प्लस में लेमडा के। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा 2 माइनस लेमडा, और ये क्या हो जाएगा आई। फिर यहां से देखो ये हो जाएगा अपना, अरे 2 इसमें से जे और जे कॉमन हो जाएंगे, तो यहां से हो जाएंगे 2 प्लस 2 लेमडा, और ये हो जाएंगे बगल में अपना जे। फिर यहां से आगे देखो 3 और ये लेमडा है, तो 3 प्लस लेमडा, और उसके बाद फिर से यहां बगल में आ जाएगा के। तो ये किसका मान है? अरे ये देखो ध्यान से, तो यह मान इसी का है, और इसी का ना मान यहाँ आया है, तो ये आपको लिख सकते हो इसको, इसलिए ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर बराबर अपना मान इतना क्लियर हुआ। चलो यहां तक ठीक है, एकदम क्लियर है। अब सुनो, अपना ईमान ए जो भी लेमडा बी का मान निकाले। अब देखो ये जो वेक्टर है किस पर लंब है? अरे सी वेक्टर पर लंब है, सी वेक्टर पर लंब है। तो सुनो, तो यहां से प्रश्न में हमको कहा है कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर लंब है मतलब परपेंडिकुलर है, तो किस पर? तो सी वेक्टर पर। तो लंब है सी वेक्टर पर, इसलिए हम जानते हैं लंब होते हैं तो डॉट गुना 0। तो यहां से हमारा वैल्यू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर इतना, और फिर डॉट, फिर उसके बाद किस पर लंब है? तो सी वेक्टर पर है, तो सी के साथ डॉट गुना, अब बराबर हो जाएगा 0। अब सुनो, ए जो लेमडा बी का मान, तो ए जो लेमडा बी का मान मैं उधर लिख रहा हूं, अब ध्यान दो ना, उधर मैं उधर साइड में लिख रहा हूं। तो ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, इसके जो मान होंगे हम यहां से उठा लेंगे, ध्यान दो। तो यहां से हो जाएंगे, यहां से हमारा वैल्यू हो जाएगा, ये इधर साइड में लिखते हैं, तो 2 माइनस लेमडा आई, उसके बाद प्लस 2 लेमडा जे, फिर हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा फिर जे, उसके बाद फिर हो जाएंगे यहां से 3 प्लस लेमडा के, फिर हो जाएंगे 3 प्लस लेमडा के, और इतना और डॉट। सुनो, इसके साथ हो जाएगा डॉट, और किसका होगा डॉट? तो सुनो, ए जो लेमडा बी का मान यहां पर हमने पुट कर दिए, और डॉट है, यहां देखो डॉट है तो डॉट लिख दिए, और सी का मान, तो सी वेक्टर का मान अपना यहां दे रखा है, देखो सी वेक्टर यहां है, तो यह हो जाएगा अपना 3i अब प्लस जे। देखो इसमें के गायब है, तो जो नहीं है उसके बदले में तुम 0 लगा के लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो, के नहीं है तो 0 के लिख सकते हो। तो यह हमारा उतना ही रहेगा वैल्यू। और हमने पढ़े थे डॉट गुना में जात से जात वाला का गुना होता है, आई वाला से आई वाला का, जे वाला से जे वाला का, के वाला से के वाला का। तो जात से जात में गुना करोगे, देखो आई के बगल में, तो आई के बगल में क्या है? 2 माइनस लेमडा, यहाँ क्या है? 3 है, देखो दोनों आई वाला है, आई वाला से आई वाला का, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, और उसके बाद गुने 3 प्लस, समझो इस बात को, ये हो जाएंगे 2 प्लस 2 लेमडा, और उसके बाद जे के बगल में क्या है? तो जे के बगल में 1 है, तो ये हो जाएंगे गुने 1 प्लस, अब फिर से देखो आगे, तो यहां से हो जाएंगे, ये हमारा जो वैल्यू है 3 प्लस लेमडा, ध्यान से देखो, ये हमारा जो वैल्यू है 3 प्लस लेमडा। अब 0 से 3 प्लस लेमडा में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा वैल्यू, तो 3 प्लस लेमडा अब गुने 0 बराबर आपका सबका मान कितना? तो ए मतलब दोनों वेक्टर का डॉट गुना कितना आएगा? अरे 0 आएगा, तो इतना डॉट इतना बराबर 0, इसीलिए आपका ये हो जाएगा 0। अब बताओ, यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 2 में, 3 से लेमडा में, 3 से 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 माइनस 3 से लेमडा में, तो ये हो जाएगा 3 लेमडा। फिर यहां से आगे देखो, 1 से 2 में गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2, और फिर 1 से 2 लेमडा में गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2 लेमडा, और फिर 0 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर में,
क्या आएगा, अरे पूरा कंप्लीट है, जीरो हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा अपना जीरो, बराबर में जीरो, अरे पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो प्लस जीरो बराबर जीरो। अब बताओ, अरे कहां से आया, गुना करके इतना लाए, इसका इसका गुना होगा तो अपना इतना आ गया, और फिर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। अब बराबर में कितना आ गया, जीरो। बताओ यहां से हो जाएगा 6 और 2 8। अब बताओ 3 लेमडा माइनस में 2 लेमडा प्लस में, तो यहां से कितना आने वाला है, तो यहां से अपना आने वाला है कि माइनस में 1 लेमडा, और तीनों माइनस में लेमडा है, 2 प्लस में लेमडा है, तो एक माइनस में बचेंगे, बराबर अपना में जीरो, यहां से 8 बराबर लेमडा, इसलिए लेमडा बराबर कितना आएगा, तो लेमडा बराबर आ जाएगा 8। तो अपना यही रहा फाइनल आंसर। मैं 1 मिनट समय लेकर इसको मैं फिर से कह दूं, आपका सवाल ये रहा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इस प्रकार है कि ए जोड़ लेमडा बी सी पर लंब है तो लेमडा निकालो। तो हमने क्या किया, ए जोड़ लेमडा बी पहले निकाल लेते हैं, तो ए का मान यहाँ पुट कर दिए, जोड़ है तो जोड़, लेमडा का मान बी का मान हमने भर दिया। अब सुनो, यहाँ से हमारा ए वेक्टर का मान वैसा ही रहा, लेमडा से हम सब में मल्टीप्लाई कर दिए, तो लेमडा से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, सारे टर्म हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, जो सब आई वाले का, जे वाले का, के वाले का, सबको हमने एक साथ कर दिए। यहां से हमारा एक नया सदिश प्राप्त हुआ, और वो रहा ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर का ये मान रहा। सुनो, प्रश्न का रहा है कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर लंब है किस पर, तो सी वेक्टर पर। जिस पर जो सब सदिश आपस में लंब होते हैं उन सदिशों का डॉट गुना होता है जीरो। हमने पीछे पढ़े हैं, दो सदिश लंब होते हैं तो उसके डॉट गुना जीरो होते हैं, तो इन दोनों सदिशों का डॉट गुना हो जाएगा जीरो। ए जोड़ लेमडा बी का मान देखो, तो ए जोड़ लेमडा बी, तो पहले ए जोड़ लेमडा बी का मान तो हमने यहाँ निकाल के बॉक्स में बंद कर रखे हैं, तो ए जोड़ लेमडा बी का मान ये हो रहा। उसके बाद डॉट, तो हमने डॉट लिख दिए, सी वेक्टर, तो सी वेक्टर को हमने कर दिया बराबर में जीरो। अब सुनो, इसका जब डॉट गुना करते हैं तो वही करते हैं, आई से आई वाले का, जे से जे वाले का, के से के वाले का, और गुना करते हैं तो बस उसी तरह से जाति से जाति में करोगे, दो हटे इस तरह से हमने सेट कर दिया, 2 - 3 लेमडा, आई के बगल में है, फिर यहाँ आई के बगल में 3 है, दोनों का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से देखो जे के बगल में, तो यहाँ जे के बगल में 2 + 2 लेमडा, 2 + 2 लेमडा, और जे के बगल में क्या है, तो 1 है, तो फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 + लेमडा, 3 + लेमडा, और यहाँ देखो के बगल में क्या है, तो 0 है, तो बस वही सब हमारा a1 गुने, सुनो ऐसे हमने पढ़ा है ना पीछे फॉर्मूला, a1 b1 + a2 b2 प्लस a3 b3, बस उसी पर हमने इसको सेट कर दिया। और यहाँ से हमारा जात से जात वाला में, आई वाला से आई वाला के, जे वाला से जे वाला के वाला से के वाला का गुना करके जोड़ जाड़ करके हमारा वैल्यू फाइनल में आ गया लेमडा बराबर। चलिए अगला सवाल में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल हमसे पूछ रहा है कि दर्शाइए कि, मतलब आपको शो करने हैं दो शून्येतर सदिश। देखो शून्येतर का अर्थ होता है जो शून्य नहीं है, नन जीरो, जो शून्य नहीं है, शून्य को छोड़कर कुछ भी है लेकिन शून्य नहीं है, जीरो नहीं है। तो शून्येतर सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए एक वेक्टर हमारा ये है, और ये वेक्टर दूसरे वेक्टर, मतलब ये वेक्टर सदिश इस पर, किस पर, तो इस पर, यह वेक्टर इस वेक्टर पर लंब है, ये वेक्टर उस वेक्टर पर लंब है, ये वाला जो सदिश है ये वाला सदिश पर लंब है। फिर से बात को याद करो, लंब होने पर क्या बोले थे हमने, ये कहा था कि लंब होने पर दोनों सदिशों के डॉट गुना करो। सुनो, अगर डॉट गुना करते हैं, अगर डॉट गुना करने के बाद हमें जीरो प्राप्त होता है, तो वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, लंब होते हैं। तो कुछ ऐसा ही करते हैं हम यहाँ, इसको हल करने में हम ऐसा लिखते हैं, मान लेते हैं कि माना, और इस वेक्टर को कुछ ना कुछ नाम दो, तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसको पी वेक्टर नाम दे दो, इसका नाम हम रख देते हैं पी वेक्टर। तो ये हो गया पी वेक्टर बराबर, समझो पी वेक्टर बराबर ये हो जाएंगे मॉड ए वेक्टर, सुनो मॉड ए वेक्टर और फिर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और फिर यहां से हो जाएंगे मॉड ए वेक्टर, बी वेक्टर क्लियर। उसके बाद यहां से आगे समझो, इसको हम मान लेते हैं क्यू वेक्टर बराबर, तो ये हो गया हमारा क्यू वेक्टर बराबर ये हो जाएंगे मॉड ए वेक्टर और फिर बी वेक्टर, समझ पा रहे हैं। उसके बाद हमारा यहां से वैल्यू आएगा माइनस में मॉड बी वेक्टर और फिर ए वेक्टर, एकदम क्लियर है। अब सुनो, दोनों का डॉट गुना करते हैं, अगर डॉट गुना करने के बाद अपना अगर ये मान जीरो हो जाए तो बस पी और क्यू दोनों एक दूसरे पर लंब है, मतलब ये दोनों सदिश एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गए। तो अब यहां से आप समझो
पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, अब सुनो डॉट गुना करो, अगर आ जाए 0 तो इसका मतलब पी वेक्टर और क्यू वेक्टर एक दूसरे पर लंब है, परपेंडिकुलर है। तो सीखो पी वेक्टर के मान हमारा ये हो जाएगा मॉड में ए वेक्टर, उसके बाद बी वेक्टर, फिर प्लस में बी वेक्टर, फिर मॉड में ए वेक्टर। अब सुनो यहां से अपना ये वैल्यू आएगा, पी का मान हमने भर दिया डॉट, अब यहां से हमारा वैल्यू आएगा मॉड में ए वेक्टर और फिर बी वेक्टर और उसके बाद माइनस बी वेक्टर और उसके बाद मॉड में, और उसके बाद ये हमारा बाहर से निकल के आएगा ए वेक्टर। हमने अभी थोड़ा देर पहले कहा, पिछले सवाल में भी कहा कि अगर डॉट गुना करते हैं तो डॉट गुना में बीजगणित के अलजेब्रा के सारे नियम लागू होते हैं। तो सुनो यहां हमारा एक बार ये जो वैल्यू है देखो, ध्यान से देखो, जो ये है वही टर्म ये है, जो ये टर्म है वही टर्म ये है, अंतर क्या है, बीच में प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है। तो एक बार जुटता है, एक बार दोनों जुट रहे हैं, एक बार वही दोनों घट रहे हैं। तो ए प्लस बी उसके बाद ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब ये हमारा ए बन जाएगा, ये अगर बी बन जाता है तो हमारा ये हो जाएगा यहां से ए मॉड ए वेक्टर और उसके बाद बी वेक्टर इतना का स्क्वायर, सुनो इतना का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे बी वेक्टर और फिर मॉड में ए वेक्टर इतना का स्क्वायर। अब सुनो इतना करके देखो क्या आता है। देखो हमने एक बात कहे थे अभी थोड़ा देर पहले कि ए वेक्टर का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, अरे गुणधर्म है, ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर। उसी तरह से बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा मॉड में बी वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से समझो ये हो जाएगा मॉड में ए वेक्टर का स्क्वायर, उसके बाद ये हमारे यहां से वैल्यू आएगा मॉड में, सुनो तो ये बी वेक्टर का स्क्वायर, इसको सीखो ध्यान से समझो इस बात को। तो ये मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर और बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस यहां से हो जाएंगे बी वेक्टर का स्क्वायर और उसके बाद इनटू ये हो जाएंगे मॉड में ए वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर है? अब सुनो दोनों पर अलग अलग हमने स्क्वायर किए, क्या कहे थे, ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर होता है, तो जस्ट उसी पर इसको सेट करोगे तो ये हो जाएंगे, यहां से हमारा ध्यान दो यहाँ, तो यहां से हमारा वैल्यू जो आएगा वो वैल्यू ये रहेगा मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर और उसके बाद ये हो जाएंगे मॉड में बी वेक्टर का स्क्वायर। अरे अभी तो बोले बी वेक्टर का स्क्वायर और गुणधर्म बी वेक्टर का स्क्वायर, तो मॉड में बी वेक्टर का स्क्वायर, तो किसी वेक्टर का स्क्वायर जो होता है उसके मॉड के स्क्वायर होते हैं, तो बी वेक्टर का स्क्वायर मॉड बी वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होंगे। इसी तरह से बी वेक्टर का जो हो जाएगा यहां से हो जाएंगे मॉड में बी वेक्टर का स्क्वायर और फिर पहले से हमारा ए वेक्टर का स्क्वायर था। अब सुनो ये रफ को हम इधर साइड में लिखते हैं। अब देखो यहां से हमारा वैल्यू क्या आएगा, ये ए का स्क्वायर है, यहाँ पर हम छोड़ दिए थे, चलो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखो यहां से हमारा वैल्यू क्या आने वाला है, तो ये हो जाएगा मॉड जब हटते हैं तो वेक्टर के साइन लेकर उड़ जाते हैं, मॉड जब हटेंगे तो वेक्टर लेकर उड़ जाएगा, तो यहां से मॉड हटाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा ए स्क्वायर, इसके मॉड हटेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, अब देखो हमने क्या किया है, ए स्क्वायर हटे बी स्क्वायर पर इसको चढ़ा दिया, फिर जब कोष्ठ हटेगा तो दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा, तो मॉड वाले पर भी वेक्टर पर भी स्क्वायर आ गया, और किसी वेक्टर पर स्क्वायर होता है तो वह मॉड में जाकर स्क्वायर हो जाते हैं। हमने उसी तरह से इसको सेट कर दिया और देखो बी वेक्टर को बी वेक्टर के मॉड के स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पर हमारा जो वैल्यू था जैसे जैसे हमारा वैल्यू मिला वैसे वैसे हमने इसको सेट कर दिया। अच्छा यहां से हम आगे बात करते हैं और समझते हैं। तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो ये रह जाएगा हमारा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, फिर यहां से आ जाएंगे वेक्टर मॉड उड़ेंगे तो वेक्टर लेकर उड़ जाएगा, ये हो जाएंगे बी स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा गुणा में, मतलब ये आगे पीछे हम जब वैल्यू को करते हैं तो हमारा उतना ही मान रह जाता है, जैसे 2 गुने 3 या 3 गुने 2 तो ये 6 आते हैं, उसी तरह से हमारा ए आगे आ जाएगा बी पीछे हो जाएगा। अब देखो ध्यान से जो ये टर्म है वही टर्म है, अब बराबर नंबर में से बराबर नंबर को घटाओगे क्या आएगा, अरे घटा के आएगा 0, इसलिए पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बराबर 0। अब किसी दो सदिशों का डॉट गुना करोगे और 0 आ जाए तो वो दोनों सदिश
लंब है, इसका मतलब यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे कि हमारा दिया हुआ सदिश ये और ये दूसरा सदिश दोनों एक दूसरे पर लंब है। इसी तरह से हम प्रूफ कर लेंगे लंब का। तो हमारा प्रश्न संख्या 12 नंबर सवाल हमसे यह पूछ रहा है कि कोई वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, यदि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 तथा ए डॉट बी बराबर 0, ए डॉट ए बराबर 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, तो सदिश बी वेक्टर के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, अर्थात आपका बी वेक्टर क्या हो सकता है, बी वेक्टर कौन सदिश होगा, क्या हो सकता है। हमको ये पूछ रहा है कि बी वेक्टर के विषय में आप क्या बता सकते हो, बताओ। अगर जानते हो तो आप जानते हो तो बताओ, और नहीं जानते हो तो निकालो। तो निकालते हैं। तो यहां से हम इसका सॉल्व करेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे। तो अपना देखो ध्यान से, ए डॉट ए, जब जब सदिशों का डॉट गुना करते हैं तो उसके उसके मॉड होते हैं, फिर कॉस वाला वैल्यू होता है। तो हमारा यहां से हो गया ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर हो जाएगा 0, ये हमको दे रखा है। तो इसका मतलब हो गया ए डॉट ए, तो ये हो जाएंगे मॉड ए वेक्टर जिसके जिसके डॉट उसके उसके मॉड, तो ये हो जाएंगे मॉड ए। और सुनो कॉस ए के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा, अरे कोई सदिश खुद के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 0 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ए वेक्टर के साथ कितना डिग्री का, तो 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो यहां से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, मॉड ए कितनी बार हो गया, अरे 2 बार हो गया। तो मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू बताओ cos 0 का मान आपको पता है 1 होता है, तो बराबर में हो गया 0। तो यहां से हो गया मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर 0, इसलिए मॉड ए बराबर हो गया अपना 0। अरे क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर है, मॉड ए बराबर अपना 0। चलो मॉड ए हमने क्लियर कर लिया, लेकिन इससे तो काम नहीं चलने वाला है। पूछता क्या है, बी के बारे में आप क्या बता सकते हो। ए के बारे में तो हमने कहा दिया कि ए बराबर 0 है, तो बी के बारे में बता दो। तो सुनो यहां से आप फॉर्मूला लगाएंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। हमने पढ़ा है ना कि दो सदिशों का डॉट गुना करते हैं तो उनके उनके मॉड करते हैं, फिर हमारा कॉस वाला वैल्यू लिखाता है। तो यह हो जाएगा अपना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यह हो जाएगा मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर और फिर कॉस थीटा बराबर 0। किसके विषय में पता करने हैं पता है, अरे बी वेक्टर के विषय में। तो बी वेक्टर के विषय में पता करने हैं, तो ये बी वेक्टर के विषय में आप क्या बता सकते हो। अब तुम सोचो, ये तो हो जाएगा 0 इंटू मॉड बी वेक्टर और उसके बाद यहां से हो जाएंगे कॉस थीटा बराबर 0। एक बात बताओ, बी वेक्टर कोई भी सदिश होगा, ध्यान से देखो, बी वेक्टर अगर कोई भी सदिश होता है तो कुछ भी रहेगा, कोई भी नंबर हो, तो दुनिया के कोई भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो बी हमारा कुछ भी हो सकता है, बी हमारा कोई भी सदिश हो सकता है। तो हमारा बी कोई भी सदिश हो सकता है, इसमें इसका कोई भी वैल्यू रखो। तुम बी के जगह पर अगर 0 में भरते हो तो 0 से मल्टीप्लाई होकर तो भी हमारा बराबर में 0 आएंगे, और ऐसे 0 नहीं होकर कोई दूसरे नंबर भी होते हैं तो भी हमारा पूरा हिसाब किताब आके फिर से 0 हो जाएगा। तो इसके विषय में क्या कह सकते हो, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बी वेक्टर कोई भी सदिश हो सकता है, बी वेक्टर कोई भी सदिश हो सकता है, कोई भी सदिश हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, बी वेक्टर कोई भी सदिश हो सकता है, क्लियर है। और बी के तुम कोई भी मान भरो तो अपना ही तो समीकरण संतुष्ट करेगा ही। बी के जगह पर तुम कुछ भी रखो, तो कुछ भी रखो दो बी के जगह पर, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 आएंगे, एकदम कंप्लीटली वही बात रहेगा। तो बी क्या है, बी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप 0 से मल्टीप्लाई कर दो किसी भी नंबर में तो कंप्लीटली 0 आएगा, और जो कि हमारा इक्वेशन में राइट साइड में वही बात है। तो बी वेक्टर कोई भी सदिश हो सकता है। चलिए अब अगला सवाल पर हम देखते हैं।